everyone, today we have discussed about the Coulomb's law in a vector form. Coulomb's law जो है वो हमने लास्ट वीडियो में रीड आउट किया था, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया था बच्चे, वो आया था F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where Q is the charge and K is the dielectrical constant. अब इस Coulomb's law को हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चे। जब हम किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यूनिट वेक्टर को से यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो न्यूमेरिकली यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है हमारे पास 1, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो सारी क्वांटिटी है बच्चे वो मेरी वेक्टर फॉर्म में बन जाती है। क्लियर है चीज? अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है बच्चे जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। यहां पे ये मेरे पास मैग्नीट्यूड तो है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर का मैंने सिंबल लगा दिया, बट इसमें डायरेक्शन क्या बनेगी? इस डायरेक्शन को समझने के लिए अब इस डायग्राम क्या लेंगे। मैंने इस डायग्राम में क्या किया बच्चे, दो चार्ज पार्टिकल्स को कंसीडर किया, वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2। इनकी ओरिजिन से दूरी है बच्चे मेरे पास R1 और दूसरे वाले चार्ज की दूरी है R2। अब मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास चार्ज Q1 जो है वो फिक्स है, Q2 चार्ज लगातार टूवर्ड Q1 अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से Q1 पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स का नाम होगा बच्चे F12। इसको नोटेशन देने का यहाँ पे जो वे है वो क्या है, जिस क्वांटिटी पे फोर्स लगता है उसको पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे F1 को रिप्रेजेंट किया और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको मैंने बाद में रिप्रेजेंट किया है। अब दूरी क्या होगी, वो चार्ज पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 1 तक जा रहा है, तो मेरे पास R क्या हो जाएगा 2 1। अब मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूं तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R 21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं अनदर वे देखूं, मैं अब की बार इस चार्ज Q2 को फिक्स करूं और Q1 को इसकी तरफ अप्रोच करता हूं 2 की तरफ, तो मेरे पास फोर्स क्या होगा बच्चे, किस पर फोर्स लग रहा है 2 पर, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है फोर्स 1 के द्वारा। और डिस्टेंस क्या होगी मेरे पापास, चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है 1 से 2 पर, दैट इज द डिस्टेंस एंड दैट वन इज द फोर्स। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, F is equal to 21 is equal to K Q1 Q2 डिवाइड बाय R 12 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर। अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो हम क्या करते हैं, इसी यूनिट वेक्टर को स्प्लिट अप कर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर को स्प्लिट अप कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर and modulus of a vector, that is the splitting of a unit vector। तो मैं यहां पे इसको पुट डाउन करता हूं, F12 is equal to K Q1 Q2 divided by R 21 का स्क्वायर and that one is a split up R21 vector divided by R21 modulus। अगर मैं यहां पे देखूं मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चे ऐड, तो F12 मेरे पास क्या बना K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का क्यूब इनटू R21। इसको मैं फर्दर अगर स्प्लिट अप करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बच्चे, F212 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का क्यूब R21। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय कहां पर जा रहा है वो 1 पर, R1 माइनस R2 होल क्यूब। सिमिलरली मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं R1 माइनस R2। क्लियर है बच्चे ये चीज, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ के। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, R21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। बस हमें करना क्या है, नोटेशन को बदलना है। यहाँ पे F का 1 2, यहाँ पे F क्या है 2 1, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चे मेरे पास 2 1, और यहाँ पे क्या है 1 2, बस और कुछ नहीं करना हमें। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।